वानर, क्यों ना आज इस वानर को अपनी अपार शक्ति का अनुभव कराऊं। ये मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांगेगा, क्षमा। यही सोचकर शनिदेव जमीन पर उतरे और हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, मगर हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था, इसलिए वो स्वयं को समस्त संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझने लगे थे। शनि शनि शनि, हाँ, मैं हूँ शनि। इस समस्त संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं चाहूँ तो अपनी दृष्टि मात्र से किसी के भी जीवन में उथल पुथल मचा दूं। ये कहकर अहंकार में चूर शनिदेव अपने वाहन गिद्ध पर सवार होकर आसमान में भ्रमण करने निकल जाते हैं और तभी एकाएक उनको देवर्षि नारद मिल जाते हैं। शनिदेव नारद से कहते हैं, सुनाओ देवर्षि नारद, स्वर्ग की कैसी हवा तवा है। स्वर्ग में चहु और आनंद ही आनंद है शनिदेव। समस्त देवतागण अपने अपने कर्तव्य और धर्म का यथाविधि और विधान के अनुरूप कार्य करने में रत हैं। ये सुनकर शनिदेव हंसने लगते हैं और महर्षि नारद से पुनः प्रश्न करते हैं, देवर्षि नारद, क्या त्रिलोक में कोई मुझसे शक्तिशाली देवता है? नारायण नारायण, लगता है आपको अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार है शनिदेव। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लो देखो मेरी शक्ति, देखो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर शनिदेव आकाश मार्ग से चक्कर लगाते हुए कई पक्षियों और यक्ष गंधर्वों पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं और वे सब दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाते हैं। ये देखकर शनिदेव अहंकार से मदान्त हो खिलखिलाते हुए कहते हैं, ये देखो देवर्षि नारद, मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव। मैं अपनी वक्र दृष्टि से किसी को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। ये कहकर शनिदेव आकाश मार्ग से आगे बढ़ जाते हैं और तभी नारद कहते हैं, नारायण नारायण, शनिदेव यदि अपनी शक्ति के अहंकार के फलस्वरूप ऐसी ही उद्दंडता करते रहे तो एक दिन अवश्य संकट में पड़ जाओगे। इसके कुछ दिन उपरांत अपनी शक्ति के मद में चूर शनिदेव अपने वाहन गिद्ध पर सवार होकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे कि तभी उनकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। हनुमान जी को देखकर शनि सोचने लगे, अरे वानर, क्यों ना आज इस वानर को अपनी अपार शक्ति का अनुभव कराऊं। ये मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांगेगा, क्षमा। यही सोचकर शनिदेव जमीन पर उतरे और हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, मगर हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन रहे। ये देखकर शनि को उन पर बहुत क्रोध आया और वो कहने लगे, अरे ओ वानर, आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। शनिदेव के ये कहने पर भी हनुमान जी अपनी भक्ति से टस से मस न हुए। वो अपनी साधना में लीन ही रहे। ये देखकर शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो हनुमान जी को ललकारते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख वानर, तू शनिदेव को नहीं पहचानता। मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। चल उठ और मुझसे क्षमा मांग। शनिदेव के ये वचन सुनकर हनुमान जी कुछ क्षण के लिए आंखें खोल लेते हैं और शनिदेव को समझाते हुए कहते हैं, तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कृपया मुझे परेशान ना करो, क्योंकि इस समय मैं अपने राम की भक्ति में लीन हूँ। ये सुनकर तो शनिदेव के क्रोध का कोई पार ही नहीं रहता। वो हनुमान जी पर भड़कते हुए कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत वानर कि तू मेरी अनदेखी करे। ठहर, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शनिदेव हनुमान जी का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी एकाएक हनुमान जी को ऐसा अनुभव होता है कि मानो उनका हाथ आग पर रखा गया हो। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। शनिदेव पुनः हनुमान जी का हाथ पकड़ना चाहते हैं। इससे हनुमान जी का ध्यान भंग हो जाता है और वो शनिदेव को समझाते हुए कहते हैं, हमारे धैर्य की और परीक्षा लेने का प्रयास मत करो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहीं और जाकर करो, अन्यथा हम कठोर दंड देने को विवश हो जाएंगे।
दंड। और वानर तू शनिदेव को क्या दंड देगा? दंड तो तुझे मैं दूंगा, मैं। अभी भी समय है, मुझसे क्षमा मांग लो। ये कहकर शनिदेव और अधिक प्रचंड हो जाते हैं और हनुमान जी को परेशान करने से बाज नहीं आते। ओ वानर, अब तू ही नहीं बल्कि तू जिस राम की भक्ति में पागल हुआ जा रहा है, मैं उसे भी क्षमा मांगने पर विवश कर दूंगा, देखना। इस प्रकार हनुमान जी शनिदेव के अहंकार और उनकी उदंडता से परेशान हो उठते हैं। तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे राम का अपमान करे, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुप वानर, तू और तेरा राम मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते। हनुमान जी जैसे ही शनिदेव के ये कटु वचन सुनते हैं, एकाएक उनकी पूंछ लंबी होने लगती है और वो शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़कर बंदी बना लेते हैं। तुम समस्त संसार में सबसे शक्तिशाली हो और तुम्हारी वक्र दृष्टि विनाशकारी सिद्ध होती है। लो, अब तुम्हें जो करना है करो, मैं चला अपने राम की भक्ति करने। ये कहकर हनुमान बीच पर्वतों के इधर उधर चहलकदमी करते राम का नाम रटने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। हनुमान जी राम का नाम रटते हुए अपनी पूंछ को आसपास के पर्वतों पर जोर से मारते रहते हैं और इसी कारण अहंकारी शनिदेव को गंभीर चोटें आती हैं। शनिदेव के शरीर से रक्त बहने लगता है और वो पीड़ा के कारण चीख उठते हैं। बस करो वानर, हमें गहरी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। किंतु राम भक्ति में लीन हनुमान पर उनके चीखने चिल्लाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो तो निरंतर राम भक्ति में लगे रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ देर बाद घायल शनिदेव से दर्द और पीड़ा सहना अत्यंत कठिन हो जाता है। उन्हें अपने अहंकार पर पश्चाताप होने लगता है, किंतु हनुमान जी उनकी सुनते नहीं। इसीलिए शनिदेव अपनी सहायता के लिए स्वर्ग के देवताओं को पुकारने लगे। हे स्वर्ग में वास करने वाले देवों, आओ और मेरी सहायता करो। मुझे हनुमान जी ने अपनी पूंछ रूपी कारागार में बंद कर लिया है। कोई तो आओ और मुझे इस कारागार से मुक्त करवाओ। शनिदेव बार बार देवताओं का आह्वान करते हैं, किंतु उनकी सहायता करने के लिए कोई भी देवता सामने नहीं आता है। ये देख शनिदेव निराश होकर सोचते हैं, लगता है अपनी शक्ति के अहंकार में हनुमान जैसी महाशक्ति का अपमान करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैंने बार बार वानर वानर बोल उसके मन को आहत किया है। शनिदेव ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं, क्यों शनिदेव, आनंद आ रहा है ना? यदि आनंद की परम अनुभूति ना हो पा रही हो तो मैं अपनी पूंछ को थोड़ी देर तक और भी घुमाता रहूंगा। ये सुनकर शनिदेव का सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और वो सिर झुकाकर हनुमान जी से क्षमा मांगने लगते हैं। हे राम भक्त हनुमान जी, मुझे माफ कर दो। मैंने व्यर्थ अपनी शक्ति के अहंकार के फलस्वरूप आपको परेशान किया। आज के उपरांत मैं तो क्या, मेरी छाया तक आपके निकट दृष्टिगोचर नहीं होगी। ये सुनकर हनुमान जी कहते हैं, मुझे वचन दो कि आज के उपरांत तुम मेरे ही नहीं बल्कि मेरे भक्तों से भी दूर ही रहोगे। मेरे किसी भक्त को परेशान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखूंगा। ये कहकर हनुमान शनिदेव को मुक्त कर देते हैं और उस दिन के उपरांत से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात शनि हनुमान जी के भक्तों को चाह कर भी परेशान नहीं कर पाते हैं। इस कथा का श्रवण करके राम सखा गदगद हो गया। उनके मुख से अनायास ये पावन पवित्र शब्द फूट पड़े। जय हनुमान जी, जय पवन पुत्र, तेरी हमेशा ही जय हो।